Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student of class 6. Today is our lecture number 17 related to your English book grammar. And the topic is where we will discuss today past indefinite tense जिसका तर्जुमा है ज़माना माजी मतलब। सबसे पहले हमने इसकी उर्दू जुमलों में पहचान करनी है। उर्दू में पहचान, उर्दू में कैसे पहचान होगी, हमें कैसे पता चलेगा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसके जुमले के आखिर में क्या आता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें जुमले के आखिर में अलिफ छोटी है, बड़ी है आते हैं। ये सबसे बड़ी इसकी पहचान है। और इसके अलावा था थी थे का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ज़्यादातर जो जुमले छोटी क्लासों में सिखाए जाते हैं वो अलिफ छोटी है और बड़ी का लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है। इसमें तर्जुमा करने के लिए जो पॉजिटिव फ़िक्रात यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, इसमें वर्ब की दूसरी फॉर्म लगाई जाती है और ऑब्जेक्ट को आखिर में लाया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें फार्मूला क्या लगेगा। सबसे पहले लगता है बेटा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये है हमारे पास मस्बत फ़िक्रात का जो फार्मूला। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके लिए हम कुछ जुमले लिखेंगे ताकि हमें ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि आज हमारे टॉपिक में हमने क्या सीखना है और मेन कॉन्सेप्ट इसका क्या है। फिर इसकी एक्सरसाइजेस भी करेंगे। जी स्टूडेंट, अब हम इससे मुतालिक कुछ उर्दू के जुमले लिखेंगे ताकि हमें बात का अच्छी तरह मालूम हो जाए कि इसको हमने कैसे हल करना है, ये पहचान कैसे करेंगे। मैंने खाना खाया, इसका जुमले के आखिर में देखें अलिफ आया है और हम इसका तर्जुमा इंग्लिश में करेंगे आई एट फूड। यहाँ तक करने के बाद एक और जुमला लिखूंगी, हमने खाना खाया। इसका इंग्लिश तर्जुमा होगा वी एट फूड। तीसरे नंबर पे एक और जुमला मैं लिखूंगी, तुमने खाना खाया। इंग्लिश तर्जुमा होगा यू एट फूड। ईट की सेकंड फॉर्म एट होता है। ये हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, ये फॉर्म ऑफ वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। इसके बाद हमने देखा उसने खाना खाया, ये प्लूरल पर्सन्स थे। अब सिंगुलर पे उसने खाना खाया, इसका जुमला होगा शी एट फूड। अब मैं एक और जुमला लिखूंगी, उसने गाना गाया। ही sang a song। छठे नंबर पे है एक और जुमला मैं लिखूंगी, हमने किताबें खरीदी। इंग्लिश होगी वी बोट, बाय की सेकंड फॉर्म बोट बुक्स। हमने
फजर की नमाज, हमने फजर की नमाज अदा की। वी ऑफर्ड प्रेयर। आगे एक और जुमला मैं लिखूंगी, तुमने चाय पी। वी ऑफर्ड फजर प्रेयर। इसके बाद जुमला है तुमने चाय पी। यू, अब आप पीने के लिए ड्रिंक का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब हम कोई चाय वगैरह पीते हैं जिनके साथ वाजमात खाए जाते हैं, पार्टी वगैरह, या फिर उसके साथ बिस्किट्स खाएं, निम्को खाएं, या कोई और रस वगैरह भी डुबो कर खाएं, उस चीज़ के साथ हम टेक का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो चाय के लिए जो घूंट भर के आहिस्ता आहिस्ता चुस्की में पी जाती है वो है चाय, लिहाजा चाय के साथ हमेशा टेक का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, पे छोटी है पी लगा हुआ, छोटी है का लफ्ज़ आया हुआ है जो पास्ट इंडेफिनिट को शो कर रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे यू ड्रिंक की सेकंड फॉर्म ड्रैंक। टी, यू ड्रैंक टी, तुमने चाय पी। इसके बाद एक और जुमला मैंने लिखूंगी, लड़कों ने गाना गाया। द बॉयज सिंग की सेकंड फॉर्म संग आ सॉन्ग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अब हमारा इंग्लिश लेक्चर ए जो है हमारे पास, यानी कि इंग्लिश ए की बुक आपने अपनी खोलनी है, क्लास 6, और उसका पेज नंबर बेटा आज हम पढ़ रहे हैं 45। ओपन योर बुक एंड टेक आउट द पेज नंबर 45। इसके बाद हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज है हमारी, चैप्टर नंबर 4 है, लेक्चर नंबर 17 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने ग्रामर को किया, अब हम इसी लेक्चर के अंदर अपनी ए हिस्से को, ए पार्ट को करेंगे टेक्स्ट बुक से। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एन और द, दीज आर द आर्टिकल्स। ये हमने बाकायदा इसको ग्रामर में भी पढ़ा, ये आर्टिकल हैं, ये वो हरूफ हैं जो कि ए और एन जो है वो वॉवल लेटर्स के साथ भी लगते हैं, कॉन्सोनेंट्स के साथ भी, और ख़ुसूसी दिनों के साथ, वक्त के साथ, शख्सियत के साथ, अखबार के साथ, इनके साथ दा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। पहला सेंटेंस देखें, आई विल बी देयर आफ्टर डैश आर। अब यहाँ पे हमें मालूम है कि आर जो है वो आर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, लेकिन एज साइलेंट है, आर बोलेंगे तो हम इसको ओ से शुरू करेंगे, और इसके साथ हमेशा ओ जो है वो वॉवल लेटर को रिप्रेजेंट करता है, इसके साथ एन आर लगेगा। नंबर 2, दिस इज़ डैश टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द टाउन। ये अपने कस्बे की सबसे टॉलेस्ट बुलंद इमारत है। यहाँ पे लिखेगा दिस इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द टाउन। नंबर 3, शी इज़ डैश ऑनेस्ट गर्ल। हमारे पास ऑनेस्ट का लफ्ज़ हो, आर का लफ्ज़ हो, ऑनर का हो, इनके साथ एन यानी वॉवल लेटर की सूरत में, ओ की सूरत में हमने एज साइलेंट है, ऑनेस्ट बोलेंगे, इसे हॉनेस्ट नहीं बोलना है आपने, इसको ओ से प्रोनाउंस करेंगे। एच लिखने में लिखा जाता है लेकिन पढ़ने और बोलने में नहीं पढ़ा जाता, बोलने में बोला नहीं जाता। नंबर 4, डैश एक्टिव चाइल्ड इज़ डैश हेल्दी चाइल्ड। एन एक्टिव, एक्टिव का मतलब होता है चुस्त बच्चा। एन एक्टिव, एक्टिव के साथ एन क्यों लगा, क्योंकि ये भी वावल लेटर है, ए से लफ्ज़ का आगाज़ है, लिहाजा एन एक्टिव चाइल्ड इज़ द हेल्दी चाइल्ड। ये द जो है इसको मखसूस कर गया है, ख़ास कर गया है, पर्टिकुलर पर्सन बना दिया, लिहाजा इसके साथ द का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। 5वें नंबर पे देखें, डैश ऑस्ट्रिच इज़ बॉर्न इन द जू, मैनी चिल्ड्रन वॉन्ट टू गो टू द जू टू सी डैश बेबी। अब हमें पता है ऑस्ट्रिच भी ओ से शुरू हुआ, वॉवल लेटर है ओ, तो एन इसके साथ लगेगा। और इसके बाद जो अगला सेंटेंस था इसमें
ख़ास चीज़ है, यानी कि वोवेल लेटर के अलावा इसमें बात हो रही है ख़ास चीज़ की, ऑस्ट्रिच के बारे में, और वो उसको बच्चे देखना भी चाहते हैं। चिड़ियाघर भी एक ख़ास जगह है, लिहाजा यहाँ द बेबी लगेगा। इसके बाद हमारा अगला सेंटेंस या अगला जो क्वेश्चन पार्ट का है वो देखते हैं। ये भी हमारी ग्रामर से रिलेटेड है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इंसर्टिंग द प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन इन द ब्रैकेट। ये सिंगुलर हैं, जबकि जो स्टेटमेंट है वो प्लूरल है। अब आपने गौर से देखना है कि हमने इसको कैसे चेंज करना है। जुमला पहले सीधा सा ऐसे है, द गर्ल आर प्लेइंग विद देयर फ्रेंड। अब यहाँ पे लिखा जाएगा, जब प्लूरल में इसको चेंज करना है, जो ब्रैकेट में है उनको प्लूरल में चेंज करना है, तो जवाब आएगा द गर्ल्स आर प्लेइंग विद देयर फ्रेंड्स। दीज ट्री, सेकेंड बोल रही हूँ, दीज ट्री शेड देयर लीफ इन ऑटम। पत्ते कब गिरते हैं दरख्त से? जब ख़ज़ां का मौसम आता है, जैसे आजकल है। दीज ट्रीज शेड देयर लीव्स, लीफ को कट करके यहाँ लीव्स करें, इन ऑटम। नंबर 3, द मैन गैदर स्ट्रॉबेरी टू मेक जैम। जैम बनाने के लिए, जाम बनाने के लिए एक शख्स जो है, ये आदमी जो है, वो क्या जमा कर रहा है? स्ट्रॉबेरी। अब यहाँ पे लिखना है मैन, मैन होता है सिंगुलर, यहाँ पे आप प्लूरल के लिए यहाँ लिखेंगी मैन, मैन्स नहीं लिखना आपने। द मैन गैदर स्ट्रॉबेरीज, वाई हटा के IS लगा देंगे, टू मेक जैम। नंबर 4, द डैश ग्रेज इन द फील्ड। शीप, शीप्स आ जाएगा यहाँ, ग्रेज इन द फील्ड्स S लग जाएगा। नंबर 5, कीप नाइफ अवे फ्रॉम द रीच ऑफ चाइल्ड। अब नाइफ को हम प्लूरल में जब बदलते हैं तो उधर आता है नाइव्स। जिस प्लूरल सिंगुलर के साथ FE आखिर में आता है, जैसे वाइफ है, नाइफ है, इनके साथ हम क्या लगा देते हैं? VES। तो नाइफ को हम लिखेंगे नाइव्स अवे फ्रॉम द रीच ऑफ चाइल्ड, नहीं आएगा यहाँ, चिल्ड्रन आएगा प्लूरल की सूरत में। इसके बाद देखें, री राइट द फ्रेजेस यूजिंग एपोस्ट्रॉफ। आपने यहाँ अपोस्ट्रॉफ लगाना है। द शॉप ऑफ माई फादर, आपने यहाँ पे फादर के बाद क्या लगा देना? जुमले को तरतीब देना है, और ये कॉमा इस तरह लगा के S जो लगाते हैं वो का, की, के लिए इस्तेमाल होता है। इसे इंग्लिश हरूफ में अपोस्ट्रॉफ्स कहा जाता है। द शॉप ऑफ माई फादर, तो यहाँ जुमला क्या करेक्शन में आएगा? जिसमें S का इजाफा होगा, कॉमा के बाद अपोस्ट्रॉफ लगाएंगे, माई फादर्स शॉप। अगला है द कैरीज ऑफ द मंकी। कैरीज ऑफ द मंकी, द मंकीज कैरीज। द टेल ऑफ द कैट, द कैट्स, कॉमे के बाद S, द कैट्स टेल। द विंग्स ऑफ द बर्ड्स, द बर्ड्स विंग। द क्लॉथ्स ऑफ द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रंस, कॉमे के बाद का, की, के लिए, ये जमा में नहीं है, चिल्ड्रन ही जमा है, लेकिन उसको का, की, के लिए ऑफ की जगह अपोस्ट्रॉफ लगा के, कॉमा लगा के हम S लगा देते हैं। यहाँ पे हमारा ये मुकम्मल हुआ क्वेश्चन। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, एट पेज नंबर 45 पे ही है हम बेटा। इसका जो हमारे पास इस वक्त D क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द डिक्लेरेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी एंड द इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा ये डिक्लेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इंटेरोगेटिव है या नेगेटिव है। अब आप देखें, एन एरोप्लेन फ्लू अबव क्लाउड्स। हमें मालूम है कि हवाई जहाज जो है वो बादलों के ऊपर उड़ता है, तो ये डिक्लेरेटिव जुमला है। नंबर 2, द बेबी डज नॉट प्ले विद टॉयज। अब डज नॉट जो है वो नफ़ी को जाहिर कर रहा है, लिहाजा ये हमारा जुमला इंटेरोगेटिव है या नेगेटिव सेंटेंस। वाओ, आगे देखें आप, इसके साथ एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है, लिहाजा ये जुमला भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉच। अगला देखिए 4 पे, शट द विंडो प्लीज़।
ये इम्पेरेटिव है, यानी प्लीज़ जब लग जाता है तो इल्तमास कर रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। शट द विंडो प्लीज़। नंबर 5 पे देखिए, आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या आप मार्केट जा रहे हैं, सवालिया फ़िक्रा है, लिहाजा इसको हम लिखेंगे इंटेरोगेटिव। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा अच्छी तरह लेक्चर समझ में आ रहा है और आ गया है तो आपने अपने कमेंट्स हमें लाजमी भेजने हैं। अपनी सजेशन से हमें आगाह करें तो हम अच्छी से अच्छी वीडियोस जो हैं वो आपके लिए जो हैं वो लेक्चर की सूरत में आप तक पहुंचाएं और आपकी इल्म में इजाफ़ा करें। तो दुआ कीजिए कि हम अपने इस मकसद में कामयाब भी रहें। कल इंशाल्लाह हम इससे रिलेटेड अगला लेक्चर नंबर 18 लेंगे, जिसमें पेज नंबर 46 पे मौजूद हम ग्रामेटिकली जो हमारे पास मसाइल आते हैं उनको सॉल्व भी कर सकें और अच्छी तरह समझ के याद भी कर सकें। आपने हमारे चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब करना है बल्कि हमारी वीडियोज़ को लाइक भी कीजिए, जितनी भी वीडियोज़ हैं उन्हें शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ, ताकि वो भी अच्छे से अच्छे लेक्चर में हमारे साथ हिस्सा बन सकें और अपने इल्म में इजाफ़ा कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।